लाभार्थी को प्रणाम करता हूं, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों ढेर सारा राज प्यार सभी लोगों को सुबह की राम राम। फोन लगाना शुरू कर दीजिएगा, हम लोग खूब ढेर सारी बातें करेंगे अभी, लेकिन अभी फिलहाल हम बात करेंगे नक्षत्र की। हम सब लोग भाग्य को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं और भाग्य को हम सभी जानना चाहते हैं। भाग्य को जानने के बहुत सारे तरीके हैं और ज्योतिष का वही सही इस्तेमाल भी है कि हम उन तरीकों को समझें और उन तरीकों के अनुसार अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करें। मैंने कई बार आपसे कहा भी है कि ज्योतिष केवल छोटे मोटे फायदे की चीज नहीं है, ये एक महाविज्ञान है और इससे जिंदगी बदलने के रास्ते ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इसे विज्ञान की दृष्टि से देखकर फिर जो समस्या है उन्हें सुलझाने की कोशिश कीजिए, जो नहीं है आपके पास उसे पाने की कोशिश कीजिए। ग्रहों पर हमने अनेकों बार बात की है, बड़ी बारीकी से बात की है, हाथ पर कई बार बात की है, लेकिन नक्षत्रों के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। ये कैसे कार्य करते हैं, इन नक्षत्रों से हमें क्या प्राप्त होता है, और इतना प्राप्त होता है कि आप सुन के आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कई बार आपने सुना होगा, पूछा महाराज जी से कि मेरा भाई आना था वो आया नहीं। महाराज जी कहते हैं 2 घंटे बाद आ जाएगा, और 2 घंटे बाद आ गया। क्या होता है ये सब? ये नक्षत्रों की वजह से होता है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होंगे हमारे विषय। आज हम बात करेंगे नक्षत्रों की, और नक्षत्रों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी नक्षत्र और ग्रहों के क्या है संबंध, नक्षत्र और चंद्रमा की कलाओं का क्या संबंध है, और क्या नक्षत्र हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, और परेशानियों से बचने के उपाय क्या होंगे, ये नक्षत्र के बारे में जानेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि, पारिवारिक स्तर पर रिश्तेदारों को लेकर उलझने बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। दौड़ भाग बहुत दिखाई दे रही है और मन बहुत व्यथित और चिंतित दिख रहा है। सावधानी, विनम्र व्यवहार कीजिएगा। आज विनम्रता मत खोइएगा, नहीं तो परेशानी होगी। और उपाय क्या करना है, आज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए, रिजल्ट ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आज तो बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता दिखाई दे रहा है कहीं। परिवार और मित्रों को भी आप समय दे रहे हैं, उनसे बातचीत भी आपकी हो सकती है। आज आपके कार्य बनते नजर आ रहे हैं। धन की दृष्टि से ये दिन अच्छा है, आपको लाभ मिलेगा। उन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। एक सावधानी जरूर बरतिएगा। वृद्धजन, शिक्षक, इनकी आज बहुत रिस्पेक्ट कीजिएगा, इनकी बुराई करने से बचिएगा। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए देखिए, आज कहीं किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, हो सकता है आज आपको देखकर कोई आपको प्रमोट करने की सोचे। जरा बन ठन के रहिएगा, अच्छे से तैयार होकर फिर अपने काम पर जुटिए, रिजल्ट ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आज तो आप कुछ रहस्य को कुरेदने की कोशिश करेंगे, कुछ ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज आपके कार्य में अनुशासन दिख रहा है, मन प्रसन्न दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। थोड़ी सी बाधाएं आएंगी, लेकिन फिर आपके काम बन भी जाएंगे। बस एक सावधानी रखिएगा कि आज किसी की निंदा मत कीजिए। भाई हमें आपको किसी के अवगुणों से क्या मतलब, हम तो अपने अंदर गुण उत्पन्न करें। उपाय, जो दिन में कमजोरी दिखाई दे रही है, बाधाएं दिखाई दे रही हैं, उससे निपटने के लिए और स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए आज रसीले फलों का सेवन स्वयं भी कीजिए, औरों को भी कराइए, तो सब ठीक करेंगे। नक्षत्रों की हम बात कर रहे हैं। नक्षत्रों के क्या प्रकार है और उसके क्या प्रभाव हम पर पड़ेंगे, ये हम बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं नक्षत्र क्या है। तो गुरु पर्व में तो आपको पता ही है, ज्ञान गंगा में गोते लगाते हैं हम सुबह सुबह। तो चलिए हम ये जानते हैं सबसे पहले नक्षत्र है क्या। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा पर चलता हुआ 27.3 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। इस प्रकार एक माह में आकाश में जितने मुख्य सितारों के समूहों के बीच से चंद्रमा गुजरता है, चंद्रमा और सितारों के समूह के उसी संयोग को नक्षत्र कहा जाता है। चंद्रमा की 360 डिग्री की परिक्रमा के पथ पर लगभग 27 विभिन्न तारा समूह बनते हैं। आकाश में तारों के यही विभाजित समूह नक्षत्र या तारामंडल के नाम से जाने जाते हैं।
इन 27 नक्षत्रों में चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र की 13 डिग्री 20 की परिक्रमा अपनी कक्षा में चलता हुआ लगभग एक दिन में पूरी करता है। प्रत्येक नक्षत्र एक विशेष तारामंडल या तारों के एक समूह का प्रतिनिधि होता है। नक्षत्र का सिद्धांत भारतीय वैदिक ज्योतिष में पाया जाता है। ये पद्धति संसार की अन्य प्रचलित ज्योतिष पद्धतियों से अधिक सटीक व अचूक मानी जाती है। पता ही आपको 7 प्रकार के ग्रह होते हैं और 2 छाया ग्रह होते हैं। ये 7 मुख्य ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों का धरती के निवासियों के ऊपर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है और साथ ही प्रत्येक ग्रह और नक्षत्र से आने वाली जो किरणें होती हैं उनका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। ध्रुव उन किरणों को परावर्तित कर देते हैं। इसलिए ज्योतिष में पृथ्वी के इन छोरों की गणना भी हमने की है। हमने चंद्रमा के छोरों की गणना भी की है। राहु और केतु यही है। इसलिए राहु और केतु कभी भी साथ साथ एक राशि में नहीं पड़ते, बल्कि इनकी राशियों में हमेशा 180 डिग्री का अंतर रहता है। भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा को मन का प्रतीक माना गया है और ये बहुत तेज भागता है। किसी बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र और राशि में चल रहा होता है, उस बच्चे के जन्म का वही नक्षत्र माना जाता है और जन्म की ही राशि निर्धारित होती है। इसलिए बोलते हुए नाम से राशि पर कभी मत जाइएगा। जिस समय आपका जन्म हुआ है उस वक्त चंद्रमा जिस राशि में है वह है आपकी जन्म राशि होती है और इसका आजीवन प्रभाव होता है। विशेष तौर से तो नक्षत्र का प्रभाव आजीवन होता है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि चंद्रमा की 360 डिग्री की एक परिक्रमा के पथ पर, ये बिल्कुल हमारा हाईवे जैसा है कि पथ पर लगभग 27 विभिन्न तारा समूह बनते हैं। आकाश में तारों के यही विभाजित समूह नक्षत्र या तारा मंडल के नाम से जाने जाते हैं। चंद्रमा का एक राशि चक्र 27 नक्षत्रों में विभाजित है। इसलिए अपनी कक्षा में चलते हुए हम चंद्रमा को प्रत्येक नक्षत्र से गुजरना होता है। आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा वही आपका जन्म नक्षत्र होगा। एक राशि में 2.25 नक्षत्र आता है। इसलिए एक नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा गया। हम कहते हैं ना, फला चरण में हुआ, फला पाद का हुआ, वो चीज। और एक ही राशि के 9 चरण होते हैं। 12 राशियों के 108 चरण होते हैं। यही हम नवांश कहते हैं और इसी में किसी व्यक्ति की कितनी ताकत है वो जान ली जाती है। जैसे सूर्य यदि किसी व्यक्ति को शक्ति दे रहा है तो हो सकता है वो सरकारी नौकरी में जाए। अब सरकारी नौकरी में चपरासी भी होते हैं, क्लर्क्स भी होते हैं, सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड के लोग भी होते हैं, आईएएस भी होते हैं और आईएएस में भी कुछ खास आईएएस बहुत पहचान भी बना जाते हैं। इसी से पता चलता है कि आपकी कुंडली में ताकत कितनी है। आप कुछ करेंगे तो जरूर, कितना करेंगे, कितना कर पाएंगे, कितनी ऊंचाइयों तक जाएंगे। और इन्हीं नक्षत्रों के उपाय करके हम अपनी जिंदगी का ग्राफ बेहतर कर सकते हैं। बातचीत का सिलसिला भी शुरू करते हैं। श्री सोहन लाल जी हमारे साथ है। राम राम। नमस्कार गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श आपके। प्रभु बहुत कुछ याद है आपको भैया। हाँ गुरु जी, मैं आपसे रेगुलर मतलब आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और मेरी भी जिज्ञासा हुई कि गुरु जी से एक प्रश्न का जरा समाधान ढूंढ लूं। मेरे 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 हाँ, जन्म तिथि गुरु जी, मेरे बेटे की जन्म तिथि है 1/1/1984। आप थोड़ा सा टेलीविजन से दूर हो जाइए, नहीं तो आवाज कट जाएगी। ठीक है गुरु जी, 1/1/1984। हाँ, 1 जनवरी 1984 है गुरु जी। आप टेलीविजन से दूर हो जाइए, नहीं तो आप बात रिपीट करते चले जाएंगे। आप सिर्फ मुझसे बात कीजिए, टेलीविजन जल्दी से दूर हो जाइए, नहीं तो इतना समय नहीं होता है, आवाज कट जाएगी, आपका फोन कट जाएगा। ठीक है गुरु जी, 1/1/1984 है। हेलो, समय बता दीजिए। 2:22 दिन के। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है उत्तराखंड में कीर्ति नगर है एक जगह, श्रीनगर के पास। जी जी बताइए। मैं इनके विवाह का योग जानना चाह रहा हूँ। क्या विवाह कब होगा इनका? अच्छा, विवाह कब होगा? जी जी, शादी, इनकी शादी का योग जानना चाह।
देखिए सामान्यतः ऐसी कुंडलियों में विवाह को लेकर कुछ परेशानी होती है, ये मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूं। और कई बार विवाह तय होने के बाद भी हो नहीं पाता है। हाँ, और कम से कम 2 बार ऐसा जरूर होता है कि विवाह तय हुआ लेकिन विवाह हो नहीं पाया। कम से कम 2 बार ऐसा अवश्य होता है। तो एक काम ये कीजिए कि एक तो इनको कहिए जीवन पर्यंत ये कुत्तों को भोजन कराएं, क्योंकि मैं उपाय बताऊंगा, प्रभु की कृपा से विवाह होगा भी, लेकिन वो टिक जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें कलह परेशानियां ना हो, क्योंकि कोई बहुत अच्छे योग है नहीं विवाह की इस कुंडली में। तो एक तो जीवन पर्यंत कुत्तों को भोजन कराएं। दूसरी चीज ये है कि दिव्यांग लोग जो होते हैं ये उनकी मदद किया करें, किसी भी रूप में किया करें, लेकिन मदद किया करें, और मंगल और शनिवार को ये मदद जरूर किया करें। तीसरा उपाय है 1 चम्मच शहद चाटकर सोया करें और पत्नी से बहुत अच्छा व्यवहार करें। जब भी पत्नी आए बहुत अच्छा व्यवहार करें और बिल्कुल एकदम पत्नी भक्त होकर जैसे रहना चाहिए वैसा इनको रहना होगा। ये रुद्राक्ष माला सदा अपने गले में धारण करें। इतने उपाय करने के बाद विवाह होगा और चलेगा। मैं बहुत फ्रेंकली बता रहा हूं, इसमें कहीं भी चूक हो गई या कोई भी उपाय इन्होंने नहीं किया तो परेशानियां जरूर आएंगी। हैप्पी जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं। राम राम पंडित जी। राम राम जी। आज मैं बहुत नसीब वाला पंडित, आपसे बात हो रही है पंडित जी। जी बताइए। पंडित जी, मेरे को अपने बच्चे के बारे में पूछना है। हाँ, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 13/6/2006। 13/6/2006 और टाइम इसका 9:20 मॉर्निंग, 9:20 मॉर्निंग। हाँ, पर इसके बारे में जन्म स्थान? तबियत बहुत दिल्ली का है जी। हाँ बताइए भैया। इसके बारे में पूछना, तबियत पीछे अभी 2 साल पहले से डेंगू हो गया था, अब क्या चिकनगुनिया, बहुत बेचारा बहुत परेशान रहता है बच्चा। हाँ। हड्डियों में इनकी परेशानी है, हड्डियां इनकी कमजोर भी हैं, हाँ जी। सिर में दर्द भी है और इस बच्चे के बाल भी कम हो जाएंगे जल्दी। अच्छा। तो ये सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। एक तो यह है कि इन्हें फीका दूध दिया करें। दूसरी चीज ये है दूध पतला दिया करें। तीसरी चीज ये है दूध को जब गर्म करें तो थोड़ी सी उसमें दालचीनी जरूर डाल दिया करें। चौथी चीज ये, इन्हें सीतोपलादी जरूर देना शुरू करें, क्योंकि शरीर में कफ भी बहुत है जिसकी वजह से जल्द इनको इन्फेक्शंस लगेंगे। एक काम इनको साथ साथ और करें कि रोजाना ये हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं, रोजाना सुबह सुबह भोग लगा के हनुमान जी का, उसके बाद ही फिर ये कुछ खाएं करें। इनकी अभी से ऐसी आदत डाल दीजिए, फिर जब ये थोड़े और बड़े हो जाएं तो इनकी आदत डाल दीजिएगा कि ये दिन में किसी भी समय ओम हं हनुमते नमः का जप कर लिया करें, जिससे इनकी शक्ति बढ़े। वो वैसे भी इनके इष्ट हैं। और एक उपाय मैं और इनको आपको बताना चाहता हूं कि इनके हफ्ते में एक बार इनके पूरे शरीर की अच्छी से मालिश हो और ये धूप में इन्हें जरूर बिठाया कीजिएगा। तांबे के ग्लास में जल पिलाने की इनकी एक आदत डेवलप कर दीजिए। अगर ये उपाय आपने कर लिए तो निश्चिंत रहिएगा, फिर इनका स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा। शुभा रानी जी हमारे साथ हैं गुजरात से। राम राम। हेलो। मैं अपने हेलो जी बोलिए। हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाह रही थी गुरु जी। अच्छा, अब नहीं जानना चाह रही? हाँ, जानना चाह रही हूँ। जी बताइए, क्या डेट ऑफ बर्थ है? डेट ऑफ बर्थ है 19/11/1999 और नाम है विशाल प्रताप सिंह। हाँ। जन्म स्थान पटना। हाँ। और टाइम है 3:26 से 3:30 के बीच में दिन में। अच्छा जी। तो वो IIT का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसका कैसा रहेगा ये जानना था सर जी। अच्छा, एक बार ये अटेम्प्ट दे चुके हैं? हाँ, 10 दे चुके। वो IIT इस साल देगा वो। नहीं, एक अटेम्प्ट हुआ है कि नहीं हुआ ये पूछा? नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ है। अच्छा। 4 कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक तो प्रैक्टिस पर यह और ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, अपनी मेहनत को थोड़ा सा और बढ़ाएं। कुछ अन्य स्थानों के भी, अन्य कॉलेजेस के लिए भी ये अप्लाई जरूर कर लें। और सुबह को इनको चाहिए 11 आहुतियां ही दे दिया करें। गायत्री मंत्र का जप करते हुए
यज्ञ कर लें, सुबह कोई 11 आहुतियों का यज्ञ कर लें गायत्री के। बस सिर्फ एक ही उपाय बता रहा हूं, बाकी पूरा फोकस पढ़ाई में करें, प्रभु कृपा से लाभ होगा। लेकिन फिर भी मैं एक बात ये कहूंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखें, अभी समय अनुकूल नहीं है। यदि भी फर्क पड़ेगा, ये उपाय करने से फर्क पड़ेगा, लेकिन अगला वर्ष अनुकूल है और अगले वर्ष में कुछ और जो बड़े संस्थान हैं उसके भी एग्जाम ये जरूर दें, ये तय है, जिंदगी में ये अच्छा करेंगे। चलिए, कर्क सिंह और कन्या राशि वाले लोग एकदम टकटकी लगाए बैठे तो उनकी बात करते हैं। कर्क राशि, बहुत सारे विचार हैं, लेकिन आप इस दिन बहुत भावुक हो सकते हैं, जिसकी वजह से ऐसा कोई निर्णय ले बैठेंगे जो आपको परेशानी पैदा करेगा। आज हो सकता है आप अपनी पर्सनल बातें कुछ लोगों से कह दें और वो लोग आपका मजाक उड़ाएं। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, आज हल्का भोजन रखना है और धैर्य बहुत रखना है। उपाय, ओम ब्लम, इसका जप आप कीजिए, या ये नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, तो जुटिए अपने काम पर, वो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, कुछ गलतफहमी हो सकती है आपके मित्रों को आपको लेकर, परिवारजनों से भी कुछ विरोध हो सकता है, थोड़ा सा संभल कर समझदारी से चलने की आवश्यकता है। महिलाएं मानसिक रूप से थोड़ी विथित दिखाई दे रही हैं, मौसम का प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है, एक सावधानी रखिएगा। इस दिन परिवार में दखल अंदाजी ना करें। और उपाय क्या करना है, बताशे, और अगर बताशे नहीं है तो मिश्री मंदिर में दान कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, भाग्य पक्ष इस दिन बहुत साथ नहीं दे रहा है। आज आप मेहनत तो बहुत करना चाहते हैं, कर भी रहेंगे, लेकिन थोड़ा कम सफलता मिलेगी। बस एक सावधानी बरतिएगा, कार्यों में आज आपको पक्षपात नहीं करना है। उपाय क्या करना है, गणेश जी को प्रणाम कीजिएगा, ज्ञान मुद्रा में बैठिए, थोड़ी देर प्रणाम कीजिए, गणेश जी की प्रदक्षिणा कीजिए। यदि वो संभव नहीं तो अपने स्थान पर आप 7 बार घूमिए, उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। कार्तिक जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी, नमस्कार जी। गुरु जी, बहुत खुशी हुई, आप फोन लगा मेरा, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ आपका। अच्छा अच्छा जी। तो गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/3/1966। 7/3/1966। अच्छा, टाइम 10 बजे का टाइम है, सुबह की रात दिन में, और मैं मधुबनी का रहने वाला हूँ, बिहार जी। डेट ऑफ बर्थ मधुबनी है। तो मेरा सारा कारोबार बंद पड़ा हुआ है, डिस्टर्ब हो, कोई काम चल नहीं रहा है, पूरे डिस्टर्ब रहता हूँ तो इस साल आपने मार्च अप्रैल में कोई कोशिश नहीं करी कारोबार खोलने की? हाँ, किया था, लेकिन गुरु जी डिस्टर्ब हो गया, सारा डिस्टर्ब रहा। स्टार्ट होते होते रुक गया। जी हाँ जी हाँ, ठीक है। क्या होगा, मैं बहुत परेशान हूँ गुरु जी, बहुत मुश्किल से आपका नंबर लगाया, कुछ समाधान कीजिए मेरा। हाँ, 2-3 चीजें करिए, तो जो आपने मार्च अप्रैल में कोशिश की थी वही कोशिश आपकी कामयाब हो जाएगी, ठीक है ना। 2-3 चीजें कीजिए। पहली चीज ये आपको करनी है कि ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका जप रात में सोने से पहले 108 बार जरूर कर लिया कीजिए, एक उपाय। दूसरी चीज, शनिवार के दिन, ये कार्य शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दान करेंगे और रोजाना सुबह सुबह सूर्य के सामने बैठकर गायत्री मंत्र का जप करेंगे। आपको पता है गायत्री के क्या क्या अद्भुत प्रयोग हैं और इसके क्या क्या अद्भुत लाभ हैं, तो सुबह गायत्री मंत्र का जप आप शुरू कर दीजिए बस, और देखिए 6 से 7 महीने के अंदर काम बन जाएगा। अगर आपने ये सब कर लिए तो आपका कार्य निश्चित बनेगा। एक सलाह मैं ये देना चाहता हूं, पार्टनरशिप के योग बहुत खराब है, इसलिए कोशिश ये कीजिएगा, चाहे काम छोटा ही हो, अपने ही तरीके से उसको करिएगा। पार्टनर्स ना रखने पड़े तो ज्यादा अच्छा है, और बाकी उपाय कीजिए तो सब ठीक करेंगे। नीलम जी से बात करते, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम। राम राम नीलम जी, आवाज नहीं आ रही
जगदीश जी से बात करते हैं, मिर्जापुर से हमारे साथ है। राम राम जी, जगदीश जी बोलिए। ओह, शायद जगदीश जी से बात नहीं हो पा रही किसी तकनीकी कारण की वजह से। हम लोग नक्षत्र की बात कर रहे हैं, तो जो बहुत छोटी छोटी चीजें जानना चाहते हैं लोग, यद्यपि इस कैलकुलेशन में समय बहुत लगता है, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे आज मैं किसी से मिलने जा रहा हूं, मेरा कार्य होगा कि नहीं, इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। कार्य तो बहुत दूर की बात है जी, आप किसी से मिलने जा रहे हैं, वो आपको मिलेगा कि नहीं, किस समय मिलेगा, कितनी देर आपकी बातचीत चल सकती है, ये सारी बातें पता लग सकती है नक्षत्र ज्ञान की वजह से। अद्भुत है ये भारत साहब, इतनी खोज इस भारत ने की है, पूरी दुनिया उससे लाभान्वित हो रही है। इसलिए नक्षत्र पर पकड़ जरूर बनाने की जरूरत होती है, और हर नक्षत्र का एक विशेष वृक्ष होता है। अगर आप उस वृक्ष को रोपते हैं, चाहे बोनसाई बना के रोप दीजिए, अगर आप उस वृक्ष को रोपते हैं और नियमित रूप से उस वृक्ष में खाद पानी पड़ता है, तो आपके नक्षत्र बेहतर होकर बेहतर परिणाम देते हैं। आप यदि नियमित रूप से खाद पानी नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, उसको ऐसे स्थान पर रखिए कि जहां वो फलता फूलता रहे, और देखिएगा लाभ होगा। शिवानी जी से बात कर लेते हैं, कानपुर से हमारे साथ है। राम राम। हाँ गुरु जी, आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। गुरु जी आपसे बात करने के इतने दिन से प्रयास कर रहे थे, आज लगा बहुत मुश्किल से। धन्यवाद आपका, आपको कॉल कर दिया। जी, हमें अपने पति के बारे में पूछना है। अभी हमारी शादी 2 साल हो गए हैं, 3 साल चल रहा है। हाँ। उनके बिजनेस के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21/10/1983। उनका सुबह का टाइम है 6 बजे। जन्म स्थान है कानपुर जी। गुरु जी पूछना, उनका एक क्विज चल रहा है, वो कुछ सही से हो नहीं पा रहा है, क्लियरिफिकेशन, उसके कारण वो बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन काम चलेगा, मैं ये बता रहा हूं। देखिए, उनके जीवन में बाधाएं हैं। बाधाएं इसलिए भी है क्योंकि उनको अकेले काम करना पड़ेगा, अपने दम पर अपना व्यापार बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें बहुत ज्यादा कोई सहयोग नहीं मिल पाएगा किसी से। इसलिए ये तो जरूर है कि चीजें देर से चलेंगी, लेकिन चलेंगी, ये उन्हें आज बता दीजिए, चलेंगी। अब कैसे चलेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, स्वभाव से जल्दबाजी खत्म करें। दूसरी चीज, बहुत सोच समझकर डिसीजन लिया करें। तीसरी चीज, वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण करने की जरूरत है। चौथी चीज, ये हर बुधवार को हरी सब्जियों का दान किया करें। और पांचवी और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं कह रहा हूं वो भी इन्हें करनी है, वो ये है कि रोजाना ये चिड़ियों को दाना पानी दिया करें। बस इतने से उपाय करने शुरू कर दें और उसके बाद देखिए बिजनेस चलेगा। और ये उपाय ऐसा नहीं कि आपको देकर चले गए कि आप कर देना, ये इन्हें ही करने होंगे। अगर कर लिए तो साल भर के अंदर अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में ये बड़े सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे। की बड़ी विस्तृत जानकारी अथर्ववेद में है, तैत्तिरीय संहिता में है, शतपथ ब्राह्मण में है और वेदांग ज्योतिष में है। इसके अनुसार 27 नक्षत्रों और अभिजीत का बड़ा उल्लेख मिलता है और वेद पुराण उपनिषदों में ये उल्लेख मिलता है। ग्रह और नक्षत्रों के आधार पर ही शुभ और अशुभ का निर्णय भी होता रहा है। नक्षत्रों को 3 प्रकार के, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, 3 प्रकार के गणों में विभाजित किया गया है, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। नक्षत्र गणना में देवगण के अंतर्गत अश्विनी, मृगशीर्ष, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और रेवती नक्षत्र आते हैं। भरणी, रोहिणी, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, आद्रा आदि नक्षत्रों की गिनती मनुष्य गण में की जाती है। इसके साथ ही राक्षस गण में कृतिका, अश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, घनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्र आते हैं। इन तीनों गणों के सभी नक्षत्रों की अगर गिनती करें तो ये 27 होती है, परंतु इन 27 नक्षत्रों के एक 28वां नक्षत्र भी होता है इसके आगे।
सबसे शुभ नक्षत्रों में एक माना जाता है, जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र की अंतिम 15 घटी और श्रवण नक्षत्र की शुरुआत की 4 घटी यानी कुल 19 घटी का बनता है। और इस नक्षत्र में किए गए कार्य सदा सफल होते, लिख लीजिए। और इस नक्षत्र का नाम है अभिजित नक्षत्र। हमारे साथ एक कॉलर है। राम राम। हेलो विजय जी, विजय लक्ष्मी जी। हेलो गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। कोटि प्रणाम, लाख लाख धन्यवाद गुरु जी। प्रभु कृपा करे जी। गुरु जी, मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ जी। उसका जन्म 9 जनवरी 1985 जी। और उसका रात को जन्म हुआ था 12:42। और जन्म स्थान मुंबई। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ गुरुजी, वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा, वो हमें अच्छा रखेगा, क्योंकि अभी तक तो वो हमसे अलग ही रह रहा है। आता है हमारे पास पर वो हमें इतना वो नहीं दे पाता है। देखिए मैं बहुत स्पष्ट आपको बता रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये बच्चा बुरा है, ऐसा बिल्कुल नहीं मैं कह रहा हूँ, अच्छा है। लेकिन इस बच्चे के मन में बहुत लंबे समय तक, अभी जो बहुत लंबा समय है तब तक इस बच्चे के मन में परिवार के प्रति वो दायित्व नहीं होगा। और 2000 लगभग ये समझिए दिसंबर 2011 से ऐसा ही समय चल रहा है। तो ऐसे में ये बच्चे, और इसमें मैंने एक बार पूरा शो भी किया था बहन जी, कि ये बच्चे माता पिता के साथ होते हुए भी साथ देते नहीं है, साथ दे नहीं पाते, या जो भी कारण बने तो ये भी बहुत ज्यादा साथ नहीं दे पाएगा। बस इतना जरूर है कि जब ये आए इन्हें खूब सारा प्यार बांटिएगा, बहुत ज्यादा कोई शिकवे शिकायत मत कीजिएगा, और इनसे पूछेगा कि इनके जॉब बिजनेस के क्या हाल चल रहे हैं, कैसा सब चल रहा है, बस। और कुछ इनको इनका मनपसंद भोजन कराते रहिएगा। आप लोग एक कार्य कीजिएगा, आप लोग संतान गोपाल यंत्र अपनी पूजा में जरूर रखें, और रोजाना ओम क्लीं कृष्णाय नमः ये जब जरूर करते रहिएगा, तो बेटा आपसे बहुत दूर नहीं जा पाएगा। हाँ ये जरूर है कि उतना क्लोज होता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी मदद करता रहेगा, ये उपाय जरूर करें। चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, बहुत ध्यान से चलने वाला दिन है आज। भाषा, शैली या अपनी बात को आप कैसे रखते हैं, इन सब की वजह से आज आपको समस्याएं हो भी सकती हैं। यानी भाषा शैली और आपके बोलने के ढंग से समस्याएं हो भी सकते हैं, इसलिए आज बहुत सावधानी पूर्वक बोलिएगा। रिश्ते नातों के लिए भी समय कमजोर है, कहीं ऐसा ना आपकी वाणी ही वहां परेशानी का कारण बन जाए। धन का अभाव आज आता दिखाई दे रहा है। एक सावधानी, धन किसी को देना, वैसे तो अब बचा ही नहीं लेकिन फिर भी कोशिश यही कीजिए कि आज धन किसी को नहीं दे। उधार अगर देना भी हो तो अच्छे से पक्का काम करके उधार दीजिएगा, नहीं तो वो धन मारा जा सकता है। आज मन को शांत रखें। उपाय क्या करना है, ओम लक्ष्मी नमः का जप कीजिए, उसके बाद काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, जो परेशानियां चली आ रही हैं, हो सकता है उसका हल आपको मिले। मित्रों के साथ या घर वालों के साथ गलत फहमियां दूर होंगी, कार्यस्थल पर सफलता मिलेगी। बस एक सावधानी रखिएगा, आज अपने मन को थोड़ा सा शांत रखें, प्रफुल्लित रखें और घमंड बिल्कुल नहीं कीजिएगा। बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। बस ये उपाय कर लें, आज मन को शांत कीजिएगा, अनुलोम विलोम कीजिए, मन शांत हो जाएगा। उसके बाद नाक को अच्छी तरीके से साफ करके फिर घर से अपने काम पर निकले तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, दिन थोड़ा अस्वस्थ दिखाई दे रहा है, व्याकुलता, परेशानी ये दिखाई दे रही है। निर्णय शक्ति के अभाव में मन में दुविधा बढ़ सकती है, तो एक सावधानी रखिएगा। आज महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे, अभी अभी सूर्य को प्रणाम कीजिए। सूर्य नहीं भी दिख रहे हैं तो जिस जगह वो दिखते हैं वहीं पर देखकर सूर्य को प्रणाम कीजिए।
7 बार अपने स्थान पर घूमकर प्रदक्षिणा कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं राजेश जी। राम राम राजेश जी। कोई ये तो फोन कट गया लगता है राजेश जी। चलिए नेहा जी से बात करते हैं, विशाखापट्टनम से साथ है। राम राम। राम राम। हाँ बोलो। कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ, एकदम अच्छा हूँ। आप ठीक है? तो फोन लगा है बोलो बच्चे। मुझे अपने बारे में। हाँ बिल्कुल। क्या डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर 1993। 3 नवंबर 1993। हाँ। टाइम? और टाइम है 9:15 रात के। और जन्म स्थान? दिल्ली। अच्छा जी बताइए। गुरुजी मेरी ना शादी हुई थी, मुझे बहुत बड़ा धोखा मिला हुआ था, तो मैंने डिवोर्स ले लिया। अब मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं फिर से शादी करूं, पर मैं चाहती नहीं, मुझे डर लगता है। तो क्या मेरे जो मैं है शादी, या मेरे को सुख मिलेगा? देखो जो स्थिति आपके ग्रहों की बन रही है उसके हिसाब से विवाह का बहुत ज्यादा सुख आपके जीवन में नहीं है। मैं ये बहुत स्पष्ट आपसे कह रहा हूं। इसलिए जो दूसरा विवाह होगा भी उसमें किसी अन्य प्रकार से कोई परेशानी आ जाएगी। लेकिन अब आप क्या बुरा मत मानियो, लेकिन आप मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं है कि अकेले जिंदगी गुजार सकें। इसलिए मैं सलाह देता हूं विवाह कर लेना, लेकिन जो उपाय बता रहा हूं मैं इसको बहुत ध्यान से सुनिए। उपाय नंबर 1, हर महीने के पहले मंगलवार को मिट्टी के बर्तन में, छोटा सा मिट्टी का बर्तन हो, उसमें शहद और सिंदूर भरकर कहीं छत पर रख दिया कीजिएगा, या गमले में रख दीजिए छत ना हो तो। दूसरा उपाय बहुत ध्यान से सुनिए बेटे, कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से रोजाना पढ़ लिया करना। तीसरा उपाय, इतने करने पड़ेंगे तब जाकर विवाह का सुख मिलेगा। तीसरा उपाय यह है कि लोहे का छल्ला अपनी मिडिल फिंगर में, ये जो मिडिल बीच वाली शनि की उंगली जो होती है, इसमें शनिवार को जरूर पहन लेना। और चौथा उपाय वो ये है कि 2 या 3 महीने में किसी एक अमावस्या वाले दिन जो खाना बनाने का या अग्नि उत्पन्न करने का सामान होता है, जैसे लाइटर है, गैस वगैरह नहीं जलाते, लाइटर है, कोयला है, तवा है, ऐसी चीज किसी गरीब को दे दिया करना अमावस्या के दिन। यह हर महीने भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई धन का संकट है तो 2-3 महीने में, लेकिन ये करते रहना जीवन पर्यंत। अगर ये उपाय करते रहे तो वैवाहिक जीवन चलता रहेगा। मैं ये फिर भी नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा चलेगा, बहुत खुश खुश सब चीजें होंगी, लेकिन सामान्य रूप से अपना चलता रहेगा। ठीक, तो बिटिया ये जरूर कर देना और अपनी नई जिंदगी शुरू करो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। प्रश्न ये है, नक्षत्र हमारे जीवन को प्रभावित क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और इतना महत्वपूर्ण इन्हें क्यों माना जाता है? देखिए, दरअसल जो पहला प्रभाव है चंद्रमा पर भी और पहला प्रभाव हमारे ग्रहों पर भी वो नक्षत्रों का पड़ता है। यदि किसी का नक्षत्र उसके फेवर में आ जाए तो ग्रहों के बुरे प्रभाव भी खत्म हो सकते हैं। किसी व्यक्ति का यदि नक्षत्र, जन्म नक्षत्र, खासतौर से जन्म नक्षत्र वह मजबूत हो, इसलिए जन्म नक्षत्र के उपाय मैं अक्सर कराता हूं, तो किसी व्यक्ति का जन्म नक्षत्र यदि बहुत मजबूत हो तो उस व्यक्ति का चंद्रमा बेहतर परिणाम देता है। और आप जानते ही किसी का चंद्रमा यदि अच्छा हो गया तो सबसे बड़ा फर्क क्या पड़ता है, उसके मस्तिष्क पर, उसकी सोच, उसके विचार पर, वह मजबूत होने लगते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर आत्मबल है, सोच सही है, निर्णय समय पर लेता है, तो समझ ही जाइए ऐसा व्यक्ति तो बुरे वक्त से अपने आप निकल आएगा। चंद्रमा भाग्य का कारक भी होता है तो बुरा वक्त भी जल्दी खत्म होगा, और चंद्रमा माता का भी कारक होता है, तो ऐसे व्यक्ति को माता की मदद से, प्यार से, सुख से, उसको जिंदगी की परेशानियों से अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए बाहर निकलने का मौका मिल जाता है, सौभाग्य मिल जाता है। इस तरीके से नक्षत्र जीवन को बहुत प्रभावित करता है। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु को माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस नक्षत्र में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति बहुत ही ऊर्जावान होते हैं। भरणी नक्षत्र का स्वामी ग्रह शुक्र होता है।
इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति सुख सुविधाओं एवं ऐशो आराम चाहने वाले होते हैं। इसके साथ ही सूर्य देव को कृतिका नक्षत्र का स्वामी माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर सूर्य का प्रभाव रहता है और वो जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ज्योतिष में चंद्रमा कला का स्वामी माना जाता है। इस कारण रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति कल्पना की ऊंची उड़ान भरते हैं और इस नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है। मंगल मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी होता है। मंगल के प्रभाव के कारण इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर मंगल का प्रभाव होता है और वो सामान्य व्यक्तियों से ज्यादा दृढ़ निश्चयी होते हैं। आद्रा नक्षत्र का स्वामी बुध और राहु है। इस नक्षत्र के जातक अगर किसी काम को करने का निश्चय करते हैं तो वो उसे पूर्ण करके ही दम लेते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के विषय में मान्यता है कि इस नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं उनमें कुछ न कुछ दैवीय शक्ति अवश्य होती है। पुनर्वसु के जातक की अंतर्दृष्टि काफी गहरी होती है। इनका स्वभाव एवं व्यवहार सरल और नेक होता है, जिसके कारण समाज में इनको काफी मान सम्मान एवं आदर प्राप्त होता है। नक्षत्र से संबंधित बहुत विशेष जानकारी अभी मुझे आपको देनी है, जिसका असर जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। लेकिन पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, निकट भविष्य में अच्छी आमदनी होते हुए दिख रही है। शुभ लाभ के योग बने हुए हैं, इसलिए इस दिन बहुत अच्छे निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आज के निर्णयों पर ही वह शुभ लाभ टिकेगा। एक सावधानी, जीवन साथी के स्वास्थ्य का आज ध्यान रखना है और उपाय क्या करना है, लौंग का सेवन कीजिए, कराइए, तो रास्ते बेहतर करेंगे। कुंभ राशि, विषम परिस्थितियों में भी आप बिना किसी परेशानी के आसानी से काम कर सकते हैं। सुखद वातावरण रहेगा। एक सावधानी जरूर बरतनी है, इस दिन मित्रों से वाद विवाद ना हो। उपाय क्या करना है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सहा चंद्रमा से नमः का आप जप कीजिए, माता पिताजी को प्रणाम कीजिए, फिर काम पर जुट जाइए तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आज कुछ निराशा के भाव देख रहे हैं। आराम करने की इच्छा तो होगी, लेकिन काम आपकी धीमी गति से चलेंगे। एक सावधानी रखिएगा, किसी की निंदा चुगली करने से बचिएगा, नहीं तो आप पर परेशानी आएगी। उपाय क्या करना है, संभव हो सके तो पीपल के वृक्ष को सींचिएगा और गायत्री मंत्र का जप करते हुए अपने काम पर जुट जाइएगा तो सब ठीक करेंगे। तो रंजना जी से बात करते, झांसी से हमारे साथ है। राम राम रंजना जी। राम राम गुरु जी, राम राम। कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हो, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अरे आज मुझे विश्वास हो गया कि आपका फोन लगता है। यस, सारे लोग सुन ले, बहुत ध्यान से रखना जी, लोग बहुत तो मुझे ये पता लगता था कि शायद फोन नहीं लगता है। जी बताइए। मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना था। हाँ 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 बताइए, क्या डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 24 अक्टूबर हाँ 1997। जी। टाइम 9:45 PM। और जन्म स्थान? झांसी। जी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, इसका मन किसी चीज में नहीं लगता, ना पढ़ने में ना पूजा में। हाँ ये तो है। और दरअसल चंद्रमा बहुत डिस्टर्ब होने की वजह से इनकी ये स्थिति बन रही है, और ये शारीरिक रूप से भी थोड़े से कमजोर हैं, जिसकी वजह से भी ये परेशानी इनको होती है। तो इन दोनों स्थितियों को बेहतर करने के लिए एक तो चांदी की चेन पहनाइए इनको, और चांदी की चेन में ही 3 सिक्के डाल दीजिएगा तांबे के, जो पुराने सिक्के नहीं तो जिसमें बीच में खोखला होता था, तो वह 3 सिक्के डाल दीजिएगा। ये उपाय आपने सोमवार या बुधवार को करना है। उसके साथ साथ इनसे रविवार को अनाज का दान जरूर करवा दिया कीजिएगा, और इनको कभी कभी महीने में 1-2 बार कुष्ठ आश्रम भेजकर वहां पर अन्न दिलवा दिया कीजिएगा, कच्चा अन्न। ठीक। तो ये उपाय करने से कुछ समय में इस बच्चे के अंदर आप देखिएगा अद्भुत सिंसियरिटी आनी शुरू होगी, और ये बेहतर कार्य करने लग जाएंगे, पढ़ाई में भी और लोगों से मिलने जुलने में भी। ठीक। ठंडा और खट्टा इस बच्चे को नहीं देना है, इस बच्चे के स्वास्थ्य को देखते हैं। अब आज हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो जरा जोरदार तरीके से कहते हैं, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे।
जिनका भी आज जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, सफलता देने वाले सिद्ध होंगे। प्रमोशन और स्थानांतरण से संबंधित कार्य भी आपके बन सकते हैं या कहीं दूसरी जगह जाकर पढ़ने का मौका मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय विशेष रूप से अच्छा रहेगा। भाग्य पक्ष बेहतर होगा जिसकी वजह से कार्य आगे बढ़ेंगे। बुजुर्गों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु कुछ परेशानी आएगी जिससे आपको खुद को बचाना होगा। अति भावुकता नुकसानदायक सिद्ध होगी। अति भावुकता की वजह से आप गलत निर्णय लेंगे और आपकी परेशानी बढ़ेगी। अधिक बोलने की वजह से आपको परेशानी होगी। लेकिन कुछ एक ऐसे महीने हैं जिसमें आप अपनी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। वह है जनवरी, फरवरी, अप्रैल और अगस्त। जिन महीनों में आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है वह है दिसंबर, मार्च, जून और सितंबर। परेशानियों से बचने के लिए कुछ उपाय कर लीजिएगा और वो चाहे तो सब ठीक करेंगे। एक चुटकी जौ कच्चे दूध से धोकर जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। दूसरा उपाय यह है, अब से लेकर पूरे 12 महीने हर पूर्णमासी को आटे का दान जरूर करते रहा कीजिए। बस वो सब ठीक करेंगे, सब बेहतर होगा। विकास जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम। राम जी, राम राम जी। हाँ जी, मेरा 28/9/1970 जी है। 28/9/1970। अच्छा, टाइम है रात्रि 1:30 बजे। जी। हाँ जी। जन्म स्थान जबलपुर। जी। हाँ जी बताइए। हाँ जी, इतनी टाइम पूरा परिवार बिखरता सा नजर आ रहा, बड़ी परेशानी में पंडिताई करता हूँ। अच्छा, बड़ी परेशानी में हूँ जी। जी हाँ, देखिए, हाँ जी। ये परेशानी 2014 से शुरू हुई। आपको जून जुलाई में ही 2014 में ही ये परेशानी बढ़ती चली गई और अक्टूबर के बाद से लेकर ये परेशानी बढ़ती जा रही है और ये परेशानी 2017 की अगस्त तक रहेगी। इस समय में आपको परिवार बचाने कठिन होगा, लेकिन चूंकि आप पंडिताई करते हैं इसलिए कुछ चीजों का आप जरूर उपयोग कर सकते हैं और चीजों को बेहतर कर सकते हैं। एक तो शनि स्त्रोत का पाठ आप नियमित रूप से सारे जीवन जरूर करते रहा कीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि शनिवार के दिन जौ और तिल की समिधा से ओम शं शनिश्चराय नमः स्वाहा इस यज्ञ को जरूर कर लिया कीजिएगा। ये यज्ञ रात में होगा, सूर्यास्त के बाद होगा और अगर आप इसे सूर्यास्त के बाद 48 मिनट के भीतर करेंगे तो इसका लाभ ज्यादा होगा। एक चीज और आप कर लीजिएगा, आप एक तांबे का छल्ला अपनी अनामिका में, हाथ कोई भी हो सकता है, वो मंगलवार को धारण कर लीजिएगा और रोजाना यदि संभव हो सके ये कार्य कर लीजिएगा कि आप हनुमान बाहुक का पाठ कर लें। ये आपको परिवार के बिखराव से और धन की आमद से दोनों से संतुष्ट करेगा। यदि परिवार का बिखराव नहीं होगा और धन की आमद भी होगी, धन भी आना शुरू होगा। कुछ दुष्प्रभावों में आपका जीवन फंसा हुआ दिख रहा है मुझे पिछले 2-3 वर्षों से, उससे बचने में भी यही उपाय आपको मदद करेंगे और वह जो बुरे लोग हैं या वह लोग जिनके साथ आपको नहीं होना चाहिए उनका साथ आपसे छूट जाएगा और आप तरक्की के मार्ग पर आगे चल देंगे। तो ये उपाय आप जरूर कर लीजिएगा, तो वो जरूर कृपा करेंगे। अभी जो है काल का घंटा बज गया है, मतलब चलना है, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक पौधा आप लगाइए, उस पौधे को आप सींचिए, या आप खुद ये काम नहीं कर सकते हैं तो किसी ऐसे स्थान पर वह पौधा रख दीजिए जहां उसकी देखभाल हो सके, तो आपको आपके जन्म नक्षत्र के अच्छे प्रभाव मिलेंगे। जन्म नक्षत्र का उपाय बड़ा रेयर लोग करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर वह उपाय आपने किए तो जिंदगी बहुत बेहतर होने लगेगी। बड़ा महत्वपूर्ण होता है ये उपाय और बहुत नियमित भी नहीं करना होता, बस कभी कभी थोड़ा सा। तो आप ये उपाय जरूर करिएगा, इसके बारे में कल चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल काम पर जुटने का वक्त है। प्रभु आपको बहुत शक्ति दे और खुशी खुशी आज अपना कार्य कीजिएगा, कलह मत कीजिएगा, किसी में नुक्स मत निकालिएगा, किसी पे तंज मत कसिएगा, अपने कार्य, अपने व्यक्तित्व, अपनी पूजा पाठ पर ही फोकस कीजिएगा। चलता हूं,
राम राम, नमस्कार और भारत माता की जय।